everyone is telling you to register your LLC in the state of Delaware. But क्या आपने जानने की कोशिश की है कि क्यों इंटरनेट पे हर कोई आपसे कह रहा है, हर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, इवन गूगल चैट जीपीटी भी आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप डेलावेयर में अपनी LLC रजिस्टर करवाएं, क्योंकि उनके मुताबिक डेलावेयर एक इंतहाई बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है, वहां की लॉज इंतहाई बिजनेस फ्रेंडली है. बट दैट्स नॉट द कंप्लीट ट्रुथ. डेलावेयर हर किसी के लिए अच्छी स्टेट नहीं हो सकती, स्पेशली नॉन यूएस रेजिडेंट. हर किसी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है. आज की इस कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप डेलावेयर में एलएलसी रजिस्टर करवा रहे हैं तो क्यों आपको एलएलसी रजिस्टर करवानी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या कॉस्टिंग है और किन चीजों का आपने ख्याल रखना है. और एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप अपनी एलएलसी को गुड स्टैंडिंग कंडीशन में रख सकते हैं और खुद को पेनल्टी से बचा सकते हैं. बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यकीन करें हम आपको जो मालूमात दे रहे हैं आपको यूट्यूब पर किसी और चैनल पर ऐसी डिटेल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी अपनी शॉप बंद नहीं कराना चाहता. बट हम आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोग खुद फाइल कर सकें. अगर फाइल करना चाहें, इवन अगर आप किसी सर्विस लेना भी चाहें तो आप एटलीस्ट स्कैम का शिकार ना हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. व्हाई एवरीवन रिकमेंड डेलावेयर एलएलसी? उसके कुछ रीजंस हैं. नंबर 1 रीजन, डेलावेयर एक टैक्स फ्री स्टेट है. नंबर 2, डेलावेयर उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि वीसी इन्वेस्टर को पिच करना चाहते हैं, जिनका कोई स्टार्टअप हो और वो फंडिंग उसके लिए लेना चाहते हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है इन टर्म्स ऑफ नॉन यूएस रेजिडेंट. हमारे पास जितने भी नॉन यूएस रेजिडेंट आते हैं वो तो या तो अमेज़न सेलर्स होते हैं या उनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वगैरह होती है. अब लेट्स से आप एक अमेज़न सेलर है, आप होलसेल का बिजनेस करते हैं. डेलावेयर में सेल टैक्स नहीं है, ना ही डेलावेयर सेल टैक्स परमिट आपको देता है. बट अगर आपकी डेलावेयर की एलएलसी है और आप किसी और स्टेट में ब्रांड अप्रूवल लेने जाते हैं, जैसे टेक्सास, फ्लोरिडा, किसी और स्टेट में, वो आपसे कहते हैं सेल टैक्स परमिट दो, आपके पास नहीं होता तो मजबूरन आपको किसी और स्टेट का परमिट लेकर अपनी ब्रांड अप्रूवल लेनी पड़ती है. तो ये भी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स देखकर क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि क्या आपको डेलावेयर में अपनी एलएलसी रजिस्टर करवानी चाहिए या नहीं. Now, let's say if you want to register your LLC in the state of Delaware, so how can you do that? सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नाम चूज करना है कि आप किस नाम से अपनी LLC रजिस्टर करवाना चाहते हैं, चाहे LLC है चाहे इनकॉर्पोरेशन है. बट मेक श्योर आपका जो नाम हो वो आपके बिजनेस से मिलता जुलता हो. फिर आपने डेलावेयर स्टेट की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अपनी कंपनी का नाम देख लेना है कि जो आप कंपनी आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं क्या वो पहले से किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाई, क्या वो नाम अवेलेबल भी है या नहीं है. अगर अवेलेबल है तो सेम नाम की डोमेन अवेलेबिलिटी भी आप देख लें और आप अपना नाम कंफर्म कर लें. सेकंड स्टेप आपका आता है डेलावेयर रजिस्टर एजेंट हायर करना. डेलावेयर रजिस्टर एजेंट आप क्यों हायर करते हैं? क्योंकि बाय लॉ ये मैंडेटरी है कि आपकी कंपनी में आपका कोई रजिस्टर एजेंट हो, और उस रजिस्टर एजेंट का वर्चुअल एड्रेस भी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पीओ बॉक्स का एड्रेस होना चाहिए, बल्कि एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए. उस एजेंट का क्या काम है? उस एजेंट का काम ये है कि जो डॉक्यूमेंट स्टेट आपको भिजवाता है या आपको आईआरएस भिजवाता है वो डॉक्यूमेंट रिसीव करे, ओपन करके आपको आपके डैशबोर्ड में पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड कर दें, ताकि आप देख सकें और खुद को पेनल्टीज वगैरह से या कोई भी लीगल एक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड होता है वो आप लें और टाइमली आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो. उसी से आप अपने बिजनेस एड्रेस भी ले सकते हैं जिससे आप अपनी मेल फॉरवर्डिंग सर्विस लेते हैं, और अगर आप एक Amazon सेलर हैं तो आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन भी उस बिजनेस एड्रेस से हो जाती है. थर्ड स्टेप आपका क्या आता है? डेलावेयर की एलएलसी फाइल करना. डेलावेयर की एलएलसी ऑनलाइन लाइक जिस तरह बाकी स्टेट की होती है उस तरह नहीं होती. आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना होता. डेलावेयर की एलएलसी आप मैनुअली फाइल करते हैं. मैनुअली इस तरह के लाइक अगर आप इनकॉर्पोरेशन फाइल करना चाहते हैं तो उसके 2 फॉर्म हैं. एक अगर आपकी स्टॉक होल्डिंग कंपनी है तो उसकी कॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट अलग होगा. अगर आपकी नॉन स्टॉकिंग कंपनी है उसका कॉर्पोरेशन का फॉर्म अलग होगा. अगर आपकी एलएलसी है तो उसका फॉर्म अलग होगा. वो फॉर्म सिंपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, उसको फॉर्म को फिल करते हैं और फिर ऑनलाइन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉर्पोरेशन वेबसाइट है डेलावेयर की, वहां पर आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं. उधर पेमेंट का ऑप्शन भी आता है, आप अपनी कार्ड की डिटेल्स भी ऐड करते हैं. नॉर्मल ड्यूरेशन 7 बिजनेस डे है. अगर आप एक्सपीडिएट करना चाहते हैं डेलावेयर की एलएलसी, अगर आपको विद इन 24 आवर चाहिए तो डेलावेयर स्टेट आपसे एक्स्ट्रा $100 चार्ज करेगा और आपको आपकी एलएलसी विद इन 24 आवर मिल जाएगी. ठीक हो गया. एलएलसी के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ईआईएन का. ईआईएन का सिंपली आपको मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं. अगर आपके पास एसएसएन, आईटीएन, पासपोर्ट कुछ भी नहीं है फिर भी आप अपना ईआईएन ले सकते हैं. सिंपल आप आईआरएस की वेबसाइट पर जाएं, एसएस4 फॉर्म डाउनलोड करें जो नॉन यूएस रेजिडेंट के लिए है, उसके साथ अपने एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और आईआरएस को फैक्स करें. अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, कंप्लीट प्रोसीजर जानना चाहते हैं, हमारी आप ईआईएन की वीडियो देखें, उसमें हमने बिल्कुल स्टेप वाइज बताया है कि आप एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट अपना ईआईएन कैसे ले सकते हैं. ईआईएन आपने ले लिया, इसके बाद आपका स्टेप आता है बैंक अकाउंट्स का, जो कि बहुत मैंडेटरी स्टेप है
क्योंकि बैंक अकाउंट्स के बगैर आप अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, या अगर आप Amazon पे सेलिंग कर रहे हैं वहां से आप विड्रॉल नहीं ले सकते, क्योंकि एज अ डिपॉजिट मेथड के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। नॉन यूएस रेजिडेंट के लिए आजकल जो बहुत अच्छा और ऑथेंटिक बैंक काम कर रहा है वो पायोनियर बैंक अकाउंट है। आप सिंपली EIN अपनी LLC की डिटेल्स के बिहाफ पर आप अपना सिंपल पायोनियर बैंक अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। फिर यही बैंक अकाउंट आप एज अ डिपॉजिट मेथड भी अपने Amazon अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। ये थी आपके LLC का कंप्लीट प्रोसीजर, आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्टिंग का मैंने नहीं बताया। इनिशियल जो कॉस्टिंग है वो है $100 ऑन एवरेज, जो एजेंट और एड्रेस की फीस है ऑलमोस्ट एवरी स्टेट की सेम होती है। फिर जो LLC की फीस है वो है $105। EIN की जो फीस आपको पता है एज सच ऑफिशियल फीस नहीं है, लेकिन कॉलिंग वगैरह मिला के $50 तक उसकी फीस चली जाती है। टाइम ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब LLC फाइलिंग के बाद आपने एनुअल कंप्लायंसेस का ख्याल करना है। एनुअल कंप्लायंसेस में सबसे पहले आता है फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि हर किसी ने करना है, और 15 अप्रैल सिंगल मेंबर LLC एंड सी कॉर्प की डेडलाइन होती है। आपने हर साल अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपकी पार्टनरशिप है, लाइक मल्टी मेंबर LLC है, तो आपको 15 मार्च से पहले एवरी ईयर आपको रिटर्न फाइल करनी है। वन ऑफ द नेगेटिव चीज भी जो है, और जो कि एनुअल कंप्लायंस भी है और इंपॉर्टेंट भी है डेलावेयर के हवाले से, वो है डेलावेयर की एनुअल फ्रेंचाइज टैक्स फी पे करना, जो कि $300 है, और ये मैंडेटरी हर किसी ने करना है। अगर आपकी सी कॉर्प है तो आपने 1 मार्च से पहले अपनी सी कॉर्प की फ्रेंचाइज टैक्स पे करनी है। अगर आपकी LLC है डेलावेयर में तो आपने 1 जून से पहले अपनी $300 की फ्रेंचाइज टैक्स फी पे करनी है। अगर आप नहीं करेंगे आपको $200 की पेनल्टी प्लस 1.5% इंटरेस्ट पर मंथ पड़ेगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी LLC गुड स्टैंडिंग में रहे और आप टाइम पे अपना फ्रेंचाइज टैक्स फाइल कराएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद किसी और स्टेट के हवाले से वीडियो बनाना चाहते हैं तो काइंडली आप हमें कमेंट में सजेशन दे सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस स्टेट के हवाले से होगी। और अगर आप LLC फॉर्मेशन या फेडरल टैक्स फाइलिंग की कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।